हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है फ्लेम्स। हम जानेंगे आज फ्लेम्स के बारे में। आप सबने फ्लेम्स देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये सारे सब्सटेंस के लिए सेम नहीं है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं तो वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज फ्लेम? So flame is the shining zone in which a combustible gaseous material undergoes combustion, produces heat and light. क्या है फ्लेम? फ्लेम एक शाइनी जोन है, ठीक है। जब कोई कंबस्टिबल चीज बर्न होती है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, दैट इज द फ्लेम। द एक्चुअल नेचर ऑफ द फ्लेम, एग्जाम्पल जैसे कि कलर, डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटीरियल। जो फ्लेम है वो डिपेंड करता है कि हमारा कंबस्टिबल मटीरियल क्या है। जो चीज़ बर्न हो रही है दैट इज द कंबस्टिबल मटीरियल, ठीक है। तो वो किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल पेपर है, तो पेपर में तुरंत ही आग लग जाती है और तुरंत ही हमें फ्लेम देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम बात करें अगर वुड की, तो वुड में थोड़ा टाइम लगता है फ्लेम आने में। सो इट्स डिपेंड अपॉन दी मटीरियल, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, राइट। द शेप ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स अपॉन द apparatus used for burning of the combustible material, but when we talk of the flame and its structure we generally refers to the candle oil or a lamp, ठीक है। जनरली हम फ्लेम की बात करते हैं तो फ्लेम हमने कहाँ कहाँ देखा होता है? कैंडल्स में देखा होता है। आपने ये देखा होगा ना, कैंडल है और इसमें क्या होता है? फ्लेम है, ठीक है। फिर वुड बर्न हो रहा है, पेपर बर्न हो रहा है, तो उन सब में फ्लेम प्रोड्यूस होता है। जैसे ये लैंप है, तो ये लैंप बर्न होगा तो यहाँ पे क्या होगा? हीट लाइट के साथ हमें वो फ्लेम नजर आएंगी, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। सो ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है, आगे जब हम कैंडल के बारे में जानेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो a blue colored flame which produce very little light is called non luminous flame. एक ब्लू कलर की लाइट होती है जो बहुत कम हीट प्रोड्यूस करती है, बहुत कम लाइट प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज obtained when the fuel undergo complete combustion. A non-luminous flame is produced. तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है? जब कंप्लीट कंबशन होता है, जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंस होती है जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की, तभी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फ्यूल अंडरगोस कंप्लीट कंबशन ओनली व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट। कंप्लीट कंबशन कब होगा? जब वहां पे एक्सेस में या फिर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो thus when a fuel burn in presence of sufficient air a non luminous flame is produced। ये चीज याद रखना, जब sufficient ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज कंप्लीटली बर्न हो जाती है तो उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। LPG burn with a non luminous flame, kerosene burn with a non luminous flame in a pressure stove। क्लियर? बात करें अगर हम ल्यूमिनस की, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। और येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम। और ल्यूमिनस फ्लेम इज ऑब्टेन व्हेन अ फ्यूल अंडरगोस पार्शियल और इनकम्प्लीट कंबशन। ल्यूमिनस फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है? जहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, जहाँ पे पार्शियली कंबशन हो, पूरी तरीके से चीजें बर्न नहीं होती हैं। Or fuel undergoes incomplete or partially combustion only when the supply of air is insufficient. So when a fuel burn in presence of limited air, a luminous flame is produced. Simple सी बात है। luminous flame क्या होता है? जहाँ पे insufficient air produce होता है, presence insufficient air की presence होती है, जहाँ पे क्या होता है? incomplete combustion होता है। दो चीजें तो luminous flame generate होगी। जहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन हो, कंप्लीट कंबशन हो, तो वहां पे क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो आई होप कि ये फ्लेम के बारे में आपको पता चल गया होगा आज की क्लास से, एंड वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिपटते रहिए। थैंक यू सो मच।